दोस्तों, इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम अर्पित है और अभी फिलहाल मैं 18 साल का हूँ। मेरा परिवार बड़ा और हंसमुख है। माँ पापा, दादा दादी, चाचा चाची और मेरा छोटा भाई। घर में हर वक्त हंसी मजाक और हलचल बनी रहती है। लेकिन इस चहल पहल के बीच एक शख्स ऐसा भी है जो सबसे अलग थलग रहता है। मेरी सौतेली बहन सानवी। सानवी मुझसे 2 साल छोटी है। पापा की पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद उन्होंने माँ से शादी की थी और तब से सानवी हमारे साथ है। माँ उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार देती हैं, लेकिन घर के बाकी लोगों की नज़रों में वह हमेशा थोड़ी अलग रही। बचपन में जब वह इस घर में आई थी तब मैं सिर्फ 6 साल का था। मैं कभी उसे बहन की तरह महसूस नहीं कर पाया और शायद उसने भी मुझे कभी पूरा भाई नहीं माना। वह बहुत शांत रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा बोलती नहीं। जब पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा होता, वह चुपचाप किसी कोने में बैठकर किताबों में घुस जाती। कई बार मैं उसे छेड़ता, कोई बात शुरू करने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हल्की सी मुस्कान के अलावा कोई जवाब नहीं मिलता। एक शाम जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए थे, मैं छत पर खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और मैं बस यूं ही अंधेरे में ताक रहा था। तभी हल्की आहट सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सानवी थी। उसने चुपचाप मेरे पास आकर रेलिंग पर हाथ रखा और दूर अंधेरे में झांकने लगी। कुछ मिनटों तक हम दोनों खामोश खड़े रहे। फिर उसने धीरे से पूछा, भैया, क्या सच में मैं इस घर का हिस्सा हूं? उसका सवाल सुनकर मैं अटक गया। शब्द नहीं मिले, लेकिन पहली बार एहसास हुआ कि शायद हम दोनों एक ही सवाल से जूझ रहे थे। मैं उसकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, लेकिन उसमें एक अजीब सी उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने यह सवाल बहुत बार खुद से किया हो, मगर किसी से कहने की हिम्मत आज पहली बार जुटाई हो। मुझे नहीं पता था कि क्या जवाब दूं। कुछ भी कहने से पहले मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां एक उम्मीद थी, शायद इस बार कोई उसे यह यकीन दिला दे कि वह अकेली नहीं है। लेकिन मैं चुप था। ऐसा नहीं था कि मैं उसे अपनाता नहीं था, लेकिन मैंने कभी उसे अपने बहुत करीब भी नहीं आने दिया था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर मैंने धीरे से कहा, तू ये सवाल क्यों पूछ रही है सानवी? वह हल्के से मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में गहरी उदासी थी। क्योंकि भैया, जब भी घर में किसी की बातें होती हैं तो मैं कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हूँ। जब कोई रिश्तों की बातें करता है तो मुझे उसमें अपना नाम नहीं सुनाई देता। जब त्योहार आते हैं तो सबको कोई ना कोई अपना कहने वाला होता है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं कहता कि ये मेरी बहन है। मैं चौंक गया। मैंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं था। माँ उसे उतना ही प्यार करती थी जितना मुझे, लेकिन बाकी घरवालों के मन में कहीं ना कहीं वह बाहर से आई हुई लड़की ही थी। और शायद मैंने भी उसे उसी नज़रिए से देखा था। मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। सानवी, तू इस घर का हिस्सा है। तू मेरी बहन है। बस, मैंने कभी तुझे बताने की ज़रूरत नहीं समझी। वह मेरी तरफ देखती रही, जैसे मेरे शब्दों में सच्चाई तलाश रही हो। फिर उसने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, काश ये बात बाकी लोग भी मानते भैया। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था जो पहली बार महसूस हो रहा था। उस रात मैं बहुत देर तक छत पर बैठा रहा। सानवी कब नीचे चली गई पता भी नहीं चला, लेकिन उसके कहे हुए शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। काश ये बात बाकी लोग भी मानते भैया। उस रात के बाद से मैं खुद को बेचैन महसूस करने लगा। सानवी के शब्द मेरे दिल और दिमाग दोनों में अटक गए थे। काश ये बात बाकी लोग भी मानते भैया। यह बात जितनी साधारण लग रही थी उतनी ही गहरी थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वह इस घर में रहकर भी खुद को पराया समझती होगी। माँ उसे अपने बच्चे की तरह मानती थीं, लेकिन शायद बाकी घर के लोगों की नज़रों में वह अब भी पापा की पहली पत्नी की बेटी थी। और मैं भी तो उसके साथ कभी खुलकर नहीं जुड़ा था। अगले दिन सुबह मैं जब नीचे आया तो सानवी रसोई में माँ की मदद कर रही थी। माँ हमेशा उसे अपने पास रखती थीं। वह सानवी को इस तरह समझाती थीं जैसे कोई अपनी बेटी को सिखा रहा हो। लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी दादी या चाची को उसे बेटी कहते सुना हो। माँ जब भी उसे कोई काम कहती तो वह बड़े ध्यान से सुनती और फिर चुपचाप करने लगती।
मुझे यह अजीब सा लगने लगा था। मैं सब कुछ पहले भी देखता था, लेकिन शायद अब पहली बार महसूस कर रहा था। उस दिन शाम को चाचा, पापा और दादाजी बैठक में बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी पास ही बैठा था। बातों बातों में चाचा ने कहा, अर्पित तो घर का बड़ा बेटा है, कल को सब कुछ संभालना पड़ेगा इसे। पापा ने सिर हिलाया और दादाजी ने प्यार से मेरी पीठ थपथपाई। हाँ, और हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, और सानवी? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। चाचा और दादाजी ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दादाजी ने धीरे से कहा, वो तो लड़की है बेटा, एक दिन शादी होकर अपने घर चली जाएगी। मैंने उनकी बात सुनी और कुछ कह नहीं पाया, लेकिन मेरे अंदर कुछ खलबली सी मच गई थी। यही तो था जो सानवी महसूस कर रही थी, एक ऐसा घर जो उसका होते हुए भी उसका नहीं था। उस रात जब मैं अपने कमरे में था, तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सानवी खड़ी थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। भैया, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने तुरंत उसे अंदर बुलाया। वह धीरे से बिस्तर पर बैठ गई और कुछ पल तक चुपचाप अपनी डायरी के पन्ने पलटती रही। फिर उसने कहा, मैं एक कहानी लिख रही हूँ भैया। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या कहानी है? उसने डायरी मुझे दी। पहला पन्ना पलटते ही मेरी नज़र उसके लिखे शब्दों पर गई। एक लड़की जो अपने ही घर में मेहमान थी। मेरे हाथ रुक गए। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह नीचे देख रही थी। उसकी उंगलियां डायरी के कोने से खेल रही थीं, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही हो। सानवी, तुझे सच में ऐसा लगता है? उसने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। नहीं भैया, अब नहीं। मैं समझ गया कि यह बदलाव सिर्फ मेरे एक सवाल से नहीं आया था। शायद पहली बार किसी ने उसे यह एहसास दिलाया था कि वह इस घर का हिस्सा है। शायद पहली बार उसने देखा था कि उसका भाई भी उसके बारे में सोचता है। उस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। अपनापन उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है। और मैंने तय कर लिया था, अगर इस घर में कोई भी सानवी को बाहरी समझेगा, तो सबसे पहले मैं खड़ा होकर कहूंगा, वह मेरी बहन है। अगले दिन सुबह जब मैं नीचे आया तो सानवी माँ के साथ रसोई में थी, लेकिन आज उसका चेहरा पहले से अलग लग रहा था। उसकी आंखों में उदासी की जगह एक हल्की चमक थी, जैसे अब वह अकेली नहीं थी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी दादी की आवाज़ आई। बहू, पूजा के लिए प्रसाद तैयार हो गया क्या? माँ ने सिर हिलाया। हाँ माँ जी, बस तैयार है। दादी मंदिर के पास बैठ गई। पूरा परिवार पूजा के लिए इकट्ठा हो रहा था। मैं भी धीरे धीरे जाकर दादाजी के पास बैठ गया। पापा, चाचा, चाची, मम्मी, मेरा छोटा भाई सब एक साथ थे। लेकिन सानवी, वह हमेशा की तरह एक कोने में खड़ी थी, दूर से देख रही थी। मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। ये पूजा घर के सभी बच्चों के लिए थी, लेकिन क्या सानवी इस घर का हिस्सा नहीं थी? मैंने बिना कुछ सोचे सीधे दादी से कहा, दादी, सानवी क्यों नहीं बैठी पूजा में? दादी ने मेरी बात सुनकर अजीब सा चेहरा बनाया। अरे, वो तो बैठ सकती है, पर उसने कभी कहा ही नहीं कि उसे बैठना है। मैंने सानवी की तरफ देखा। वह चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो कि मैं उसके लिए बोल रहा हूं। मैं उठा, उसका हाथ पकड़ा और उसे दादी के पास ले गया। आज से सानवी भी हमारे साथ पूजा में बैठेगी, क्योंकि यह घर जितना मेरा है, उतना ही इसका भी है। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। चाचा, चाची, पापा सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शायद यह पहली बार था जब किसी ने खुलकर यह बात कही थी। दादी कुछ पल तक चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, अगर सानवी बैठना चाहती है तो जरूर बैठे। सानवी की आंखें मुझ पर टिक गईं, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा और कहा, बैठो सानवी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और फिर वह धीरे से आकर मेरे बगल में बैठ गई। उस दिन पहली बार पूरे परिवार के सामने मैंने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया था। पूजा खत्म होने के बाद सब उठने लगे। दादी ने सानवी को देखा और बोली, बेटा, प्रसाद बांट दे। सानवी ने हैरानी से दादी को देखा। शायद पहली बार उन्होंने उसे किसी काम के लिए पुकारा था। वह तुरंत उठी और प्रसाद बांटने लगी। माँ की आंखों में नमी थी और मैं देख सकता था कि वह भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी।
उस दिन शाम को जब मैं छत पर खड़ा था तो सानवी मेरे पास आई। उसने धीरे से कहा, भैया, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं इस घर में सच में हूं। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि तू इस घर का हिस्सा थी, है और हमेशा रहेगी। वह कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराई और रेलिंग के पास खड़ी हो गई। उसके चेहरे की वो हल्की चमक मुझे इस बात का एहसास दिला गई कि कभी कभी किसी को अपनाने के लिए बड़े वादे नहीं, बल्कि बस एक छोटी सी कोशिश की जरूरत होती है। उस शाम के बाद सानवी के चेहरे पर एक अलग सी राहत थी, जैसे सालों से मन में छिपा कोई डर धीरे धीरे पिघल रहा हो। घर में छोटे छोटे बदलाव होने लगे थे। अब माँ के अलावा दादी भी कभी कभी सानवी को बुला लेती, चाची भी उससे घर के कामों में मदद मांगने लगीं। यह सब देख मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन साथ ही एक सवाल बार बार मेरे मन में उठता, क्या यह बदलाव हमेशा के लिए होगा या सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा? कुछ दिन बाद माँ ने कहा, अर्पित, बाजार जाना है, कुछ सामान लाना है। सानवी को भी साथ ले जा, उसे कुछ चीजें खरीदनी थीं। सानवी ने चौंक कर माँ को देखा, शायद इसलिए कि पहले कभी किसी ने इस तरह उसे घर के कामों में शामिल नहीं किया था। मैं भी थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर मैंने मुस्कुराकर कहा, चल सानवी, तू भी देख ले, बाजार में क्या क्या अच्छा मिल रहा है। हम दोनों बाजार के लिए निकल गए। रास्ते में सानवी चुपचाप चल रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, कुछ सोच रही है? उसने हल्का सा सिर हिलाया, फिर कहा, बस ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बदल रहा है। लेकिन भैया, क्या यह बदलाव सच में होगा? मैं उसकी बात समझ गया था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बदलाव लाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर कोई इसे सच्चे दिल से चाहता है तो वह इसे बना सकता है। सानवी ने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। शायद पहली बार उसे यकीन हो रहा था कि वह इस घर का हिस्सा है। बाजार में हमने घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदा और फिर मैंने सानवी से कहा, अगर तुझे कुछ चाहिए तो ले ले। वह थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता था कि वह कुछ न कुछ ज़रूर चाहती थी, बस कह नहीं पा रही थी। मैंने मजाक में कहा, अच्छा ठीक है, फिर मैं अपने लिए आइसक्रीम लेता हूँ, तू तो वैसे भी कुछ नहीं ले रही। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, भैया, मुझे भी चाहिए। मैंने हंसकर कहा, देखा, बोलना इतना मुश्किल था। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की हंसी थी। हमने आइसक्रीम ली और पास ही एक बेंच पर बैठ गए। तभी मैंने देखा कि सामने कुछ लड़के खड़े थे, जो बार बार सानवी की तरफ देख रहे थे। पहले तो मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उनमें से एक ने कुछ फुसफुसाकर कहा और बाकी हंसने लगे तो मेरा खून खौल उठा। मैंने शांत रहते हुए सानवी से कहा, तू यहाँ बैठ, मैं अभी आता हूँ। मैं सीधा उन लड़कों के पास गया और गहरी आवाज़ में कहा, कोई दिक्कत है? वे पहले तो हड़बड़ा गए, फिर उनमें से एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे भैया, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहे थे। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखना है तो अपने घर की लड़कियों को देखो। अगर दोबारा मेरी बहन की तरफ देखा तो आंखें निकालकर हाथ में दे दूंगा। वह लड़का एकदम चुप हो गया। बाकी सब भी डर कर दूसरी तरफ देखने लगे। मैं बिना कुछ और कहे वापस सानवी के पास आया। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, भैया, तू इतना गुस्सा क्यों कर गया? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि तू मेरी बहन है और कोई भी तुझे गलत नज़र से देखे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह कुछ पल तक चुप रही, फिर उसकी आंखों में हल्की चमक आई। शायद पहली बार उसने महसूस किया कि उसे भी कोई प्रोटेक्ट करने वाला है। उस दिन बाजार से लौटते वक्त सानवी का चेहरा बदल चुका था। अब उसमें पहले वाली झिझक नहीं थी, बल्कि एक नए आत्मविश्वास की झलक थी। और मुझे यकीन हो गया था, अब वह कभी अपने आप को इस घर में पराया महसूस नहीं करेगी, क्योंकि अब उसे पता था कि उसका भाई हमेशा उसके साथ है। उस दिन बाजार से लौटने के बाद सानवी पहले से कहीं ज्यादा खुश लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और मैं समझ सकता था कि अब वह खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। घर लौटते ही माँ ने हमसे पूछा, सब कुछ ले आए? मैंने थैले रखते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, सब कुछ ले आए। और सानवी ने भी अपनी पसंद की चीजें खरीदी। माँ ने मुस्कुराकर सानवी की तरफ देखा, अच्छा, क्या खरीदा?
सानवी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कुछ खास नहीं, बस आइसक्रीम खाई थी। माँ को शायद पहली बार एहसास हुआ कि सानवी अब खुलने लगी थी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा किया बेटा। सानवी चौंक गई। शायद माँ ने पहली बार उसे इतने अपनेपन से बेटा कहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वह मुस्कुराई और अपने कमरे में चली गई। रात को जब मैं अपने कमरे में था, तभी सानवी धीरे धीरे दरवाजे पर आई। मैंने उसे देखकर कहा, आ अंदर आ, क्या हुआ? वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, भैया, तू मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? मैंने हंसकर कहा, क्योंकि तू मेरी बहन है। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे यह शब्द उसके लिए नए थे। लेकिन यह तो अब तक किसी ने नहीं कहा। मैंने लंबी सांस ली और कहा, अब कह रहा हूं और यह हमेशा के लिए रहेगा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर उसने धीरे से कहा, थैंक यू भैया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, थैंक यू कहकर पराया मत बना, बस खुश रहना। वह हल्का सा हंसी, फिर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह जब मैं नीचे आया तो देखा कि सानवी दादी के पास बैठी थी और दादी उसे कुछ सिखा रही थी। ये मेरे लिए एक बड़ा बदलाव था। चाची भी उसे हल्के फुल्के काम दे रही थीं। मुझे खुशी हुई कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। लेकिन इस बदलाव के बीच भी मुझे लग रहा था कि सब कुछ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बदलाव पसंद नहीं आता। और हमारे घर में भी ऐसा ही कोई था, और मुझे नहीं पता था कि यह बदलाव कब तक टिकेगा। घर के माहौल में बदलाव साफ दिख रहा था। सानवी पहले की तरह अकेली नहीं थी। माँ और दादी उससे बातें करने लगी थीं। चाची भी अब उसे घर के कामों में शामिल कर रही थीं। लेकिन जैसा मैंने सोचा था, हर बदलाव को सभी लोग स्वीकार नहीं कर सकते। हमारे घर में भी कोई ऐसा था जिसे यह सब पसंद नहीं आ रहा था, और वो थी बड़ी चाची। बड़ी चाची यानी पापा के बड़े भाई की पत्नी। वह हमेशा से सानवी के खिलाफ रही थीं। जब वह छोटी थी तब भी उसे डांटती रहती थीं, और अब जब सब सानवी को अपनाने लगे थे तो उनके चेहरे पर नाखुशी साफ झलक रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से लौटा तो देखा कि सानवी किचन में माँ के साथ काम कर रही थी। माँ उसे कुछ सिखा रही थीं और वह मुस्कुराकर ध्यान से सीख रही थी। तभी बड़ी चाची वहां आईं और तेज आवाज में बोलीं, अरे वाह, अब इस लड़की को रसोई में घुसने की इजाजत भी मिल गई। सानवी के हाथ में रखा चम्मच कांप गया। माँ ने नाराजगी से चाची की तरफ देखा। क्यों नहीं मिलेगी? वह इस घर की बेटी है। बड़ी चाची हंस पड़ी, लेकिन उनकी हंसी में ताना था। बेटी? किसकी बेटी? अगर यह इस घर की बेटी होती तो पहले दिन से इसे प्यार मिलता, इसे अपनाया जाता। लेकिन नहीं, यह तो बस एक जिम्मेदारी बनकर रह गई थी। और अब अचानक तुम लोगों को प्यार आ रहा है? सानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। शायद अब तक उसने ऐसे तानों को सहने की आदत बना ली थी। मुझे यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने आगे बढ़कर सख्ती से कहा, बड़ी चाची, यह आपका घर भी है और हमारा भी। लेकिन यह फैसला सिर्फ आपका नहीं होगा कि कौन यहाँ क्या कर सकता है और क्या नहीं। सानवी इस घर का हिस्सा है और उसे कोई बाहर नहीं कर सकता। बड़ी चाची ने गुस्से में मुझे देखा। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा कि इस घर में क्या सही है और क्या गलत? मैंने सीधी नजरों से उन्हें देखा और कहा, अगर आपको सच्चाई बुरी लगती है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब यह घर बदलेगा और सानवी को उसका हक मिलेगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गईं। लेकिन सानवी अब भी चुप थी। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, देख, तुझे इन सब की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सब तेरा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन तुझे खुद को साबित करना होगा। वह मेरी आंखों में देख रही थी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर हल्के से मुस्कुराई और सिर हिलाया। मैं समझ गई भैया, अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। उस दिन के बाद मैंने देखा कि सानवी में एक नया आत्मविश्वास आ गया था। अब वह खुद को पराया महसूस नहीं करती थी। माँ और दादी भी उसके साथ थीं, लेकिन मुझे पता था कि बड़ी चाची इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थीं, और मेरा अंदेशा सही निकला। एक रात घर में किसी चीज को लेकर बड़ी चाची और माँ के बीच बहस हो गई। मैं अपने कमरे में था,
लेकिन आवाज़ें इतनी तेज थीं कि मैं सुन सकता था। मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। बड़ी चाची की आवाज़ गूंज रही थी। क्यों? आखिर वह भी हमारी ही बेटी है, माँ ने जवाब दिया। बेटी? बड़ी चाची हंसी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में गुस्सा था। अगर इतनी ही बेटी लगती है तो अपने नाम से उसकी शादी करवा देना। देखते हैं तब कैसे अपनाती हो इसे। यह सुनकर मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। मैं सीधा बाहर आया और जोर से बोला, बस कीजिए बड़ी चाची, अब और नहीं। सभी लोग एकदम चुप हो गए। बड़ी चाची ने मेरी तरफ देखा और कहा, देख रहे हो कैसे ये लड़का इस लड़की के लिए पूरे परिवार से लड़ रहा है। मान गए तुम्हारी परवरिश को। मैंने गहरी सांस ली और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, यह मेरा परिवार है और मैं इसके हर सदस्य के लिए लड़ सकता हूँ, चाहे वह कोई भी हो। अगर सानवी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई तो मैं हर बार उसके साथ खड़ा रहूंगा। इस बार माँ ने मेरा साथ दिया और मैं भी। दादी ने भी हामी भरी। हम सब सानवी के साथ हैं। बड़ी चाची की आंखों में गुस्सा था, लेकिन इस बार वह अकेली पड़ गई थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में वहां से चली गईं। सानवी चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। अब भी तुझे लगता है कि तू इस घर का हिस्सा नहीं है? उसने अपनी आंखें पोंछी और हल्के से सिर हिलाया। नहीं भैया, अब मैं जान गई हूं, यह मेरा भी घर है। उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मुझे पता था कि इस लड़ाई को जीतने में वक्त लगेगा, लेकिन अब सानवी कमजोर नहीं पड़ेगी। अब वह इस घर की बेटी थी और हमेशा रहेगी। उस रात के बाद सानवी का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। अब वह घर के हर छोटे बड़े काम में हिस्सा लेने लगी थी। माँ और दादी का साथ उसे और मजबूत बना रहा था, लेकिन बड़ी चाची अभी भी चुप नहीं बैठी थीं। वह हर मौके पर कोई न कोई कटाक्ष मार ही देती थीं। फर्क बस इतना था कि अब सानवी उन्हें नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। एक दिन घर में एक बड़ा आयोजन था, भाई दूज। ये पहली बार था जब सानवी इस त्योहार में पूरे अधिकार के साथ हिस्सा लेने वाली थी। उसने सुबह जल्दी उठकर पूजा की तैयारी में माँ की मदद की। उसने अपनी पसंद की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। जब सभी भाई पूजा के लिए बैठे तो सानवी भी आई और उसने मुझे टीका किया। यह उसके लिए पहला अनुभव था और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसकी आंखों में देखा। अब उसमें डर नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास था। टीका करने के बाद जब उसने मिठाई खिलाई तो मैंने मुस्कुराकर कहा, अब तो पूरा अधिकार से कर रही है ना? वह हल्का सा हंसी और बोली, हाँ भैया, अब मैं जानती हूं कि यह मेरा भी घर है। माँ और दादी ने उसे आशीर्वाद दिया, लेकिन तभी बड़ी चाची की आवाज आई, अच्छा, अब तो यह भी घर की बेटी बन गई? इस बार सानवी बिना डरे उनकी तरफ मुड़ी और बहुत ही शांत स्वर में बोली, बड़ी चाची, अगर आप चाहें तो मुझे अपनाने की कोशिश कर सकती हैं। शायद आपको भी अच्छा लगेगा। बड़ी चाची एक पल के लिए चुप हो गईं। शायद उन्होंने पहली बार सानवी को इतनी मजबूती से जवाब देते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बस गुस्से में वहां से चली गईं। उस दिन के बाद मुझे लगने लगा था कि चीजें धीरे धीरे बदल रही थीं। माँ और दादी पहले ही सानवी को अपनाने लगी थीं, अब बाकी परिवार भी उसे स्वीकार करने लगा था। यहाँ तक कि चाचा भी अब उससे सामान्य व्यवहार करने लगे थे। लेकिन बड़ी चाची, वह अभी भी बदलने के लिए तैयार नहीं थीं, और मुझे पता था कि जब तक वह पूरी तरह हार नहीं मानती, तब तक सानवी के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला था। उस दिन के बाद सानवी में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। अब वह पहले जैसी चुप और सहमी हुई नहीं रहती थी, बल्कि घर के हर छोटे बड़े काम में खुलकर हिस्सा लेने लगी थी। माँ और दादी का साथ उसे और मजबूत बना रहा था, लेकिन मैं जानता था कि असली चुनौती अभी भी बाकी थी। बड़ी चाची अभी भी उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। वह हर मौके पर उसे नीचा दिखाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेती थी। लेकिन अब फर्क ये था कि सानवी उनकी बातों का जवाब देने लगी थी, आदर के साथ, पर मजबूती से। एक दिन की बात है, माँ ने घर में एक हवन रखने की योजना बनाई। सब लोग तैयारियों में लगे थे। सानवी भी पूरे मन से मदद कर रही थी।
उसने पूरे घर को सजाया, फूलों की व्यवस्था की और रसोई में माँ का हाथ भी बंटाया। हवन के दिन जब पंडित जी ने कहा कि घर की बहू बेटियां मिलकर पूजा करेंगी, तो माँ ने सानवी को भी बुलाया। वह थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। तू इस घर की बेटी है, चल आकर बैठ। सानवी धीरे धीरे आगे आई और माँ के साथ बैठ गई। लेकिन तभी बड़ी चाची ने ताना मारा, इसका क्या काम यहाँ? ये कौन सी हमारी बेटी है जो पूजा में बैठे? घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार सानवी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बड़ी चाची, अगर आप इसे मेरा घर नहीं मानती तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे अपना घर मानती हूँ, और जब माँ ने मुझे बुलाया है तो मैं बैठूंगी। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। बड़ी चाची चौंक गईं। शायद पहली बार किसी ने उन्हें इतनी शांति और दृढ़ता से जवाब दिया था। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गईं। पूजा पूरी हुई और मैंने देखा कि माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सानवी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, आज तूने साबित कर दिया कि तू इस घर का हिस्सा है। सानवी की आंखों में भी नमी थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे बड़ी चाची भी बदलने लगीं। यह एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ उन्हें भी एहसास हुआ कि सानवी को अपनाने में ही भलाई है। पहले उन्होंने सिर्फ औपचारिक रूप से उससे बात करनी शुरू की, लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार भी नरम पड़ने लगा। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौटा तो मैंने देखा कि सानवी बड़ी चाची के कमरे में बैठी थी। चाची की तबीयत ठीक नहीं थी और सानवी उनके पैरों में हल्का तेल लगा रही थी। मैं चौंक गया। ये वही बड़ी चाची थीं जो कभी सानवी को इस घर से निकालना चाहती थीं, और अब वह चुपचाप उसकी सेवा करा रही थीं। जब सानवी कमरे से बाहर आई तो मैंने हल्के से हंसकर पूछा, क्या बात है, बड़ी चाची को आखिर पिघला ही दिया तूने? सानवी भी हल्का सा हंसी और बोली, भैया, प्यार से हर चीज जीती जा सकती है, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। उसकी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया। सच में उसने इस घर को अपना बना लिया था, बिना किसी की जबरदस्ती, बिना किसी शर्त के। अब वह इस घर की बेटी नहीं, बल्कि इस घर की जान बन चुकी थी। समय बीतता गया और हमारा परिवार और भी मजबूत होता गया। बड़ी चाची अब सानवी से वैसे ही बातें करने लगीं जैसे वह अपनी बाकी बहुओं से करती थीं। धीरे धीरे सब कुछ बदल गया था। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि जो बदलाव आया वह एक दिन में नहीं हुआ। यह प्यार, धैर्य और आत्मविश्वास का नतीजा था। सानवी ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी से बदला लिए। उसने बस प्यार और अपनेपन से सबको जीत लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना।